न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। पटना से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में नीतीश कुमार। 12 जून को हो सकती है विपक्षी एकता दल की बैठक। विपक्षी एकता दल को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है। दलों को एकजुट करने में इस बार बिहार सीएम नीतीश कुमार की भूमिका काफी अहम मानी जा सकती है। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और उसकी पूरी प्लानिंग करने के लिए जल्द ही विपक्षी दल जल्द ही 12 जून को बड़ी बैठक कर सकते हैं। यह बैठक राजधानी दिल्ली से नहीं बल्कि पटना में हो सकती है। घटना से परिचित लोगों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में अपने पार्टी कार्यालय में जेडीयू पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए विपक्षी एकता दल की बैठक की जानकारी दी। नीतीश कुमार ने बैठक को लेकर सभी नेताओं से कमर कसने की अपील की है। पदाधिकारी ने कहा कि पूरी संभावना है कि बैठक पटना से ज्ञान भवन में होगी। बैठक की तारीख पर फैसला जेडीयू कांग्रेस समेत 22 विपक्षी दलों की ओर से रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार के बाद लिया गया है। विपक्षी इस बात पर अड़ा था कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। विपक्षी ने दलील दी थी कि देश की प्रथम नागरिक के रूप में संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का नेतृत्व राष्ट्रपति को ही करना चाहिए। बीजेपी ने नाता तोड़ा, विपक्ष को मजबूत करने में लगी नीतीश। 2019 के चुनाव में भी विपक्षी एकता दल को एकजुट करने के प्रयास किया गया था, लेकिन चुनाव तक आते आते सभी नेता अलग अलग अलापने लगे थे। अंत में कुछ पार्टियां ही ऐसी बची थी जो एक साथ नजर आई थी। अब नीतीश कुमार पिछले साल अगस्त में बीजेपी से नाता तोड़कर बिहार में राजद, कांग्रेस और पार्टी के साथ मिलकर नई सरकार चलाने लगे हैं, तो उनकी नजर विपक्षी एकता दल को मजबूत करने पर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रजभूषण शरण सिंह पर दिए बयान पर बाबा रामदेव। यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर दिए अपने बयान पर सफाई दी है। बाबा रामदेव के बयान को राजपूत समाज का अपमान बताया जा रहा था, जिसके बाद करनी सेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब वह उन्हें उसको लेकर सफाई पेश की है। दरअसल बाबा रामदेव 3 दिवसीय शिविर में भीलवाड़ा आए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों का समर्थन करते हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग की थी। इस बयान के बाद भीलवाड़ा में करनी सैनिकों में नाराजगी थी। विवाद बढ़ता देख बाबा रामदेव ने करनी सेना प्रतिनिधियों से मुलाकात की और अपने बयान को यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज के शौर्य और वीरता की कदर करते हैं। मैंने राजपूत समाज का कोई अपमान नहीं किया है। ब्रजभूषण पर दिए गए बयान को लेकर बसते हुए नजर हुए आए। उन्होंने कहा कि हम ठीक कर लेंगे और सलूट कर लेंगे। ब्रजभूषण को लेकर क्या बोले बाबा रामदेव। बता दें कि भीलवाड़ा में बाबा रामदेव ने कहा था कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि देश के पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लेना, सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। वह आए दिन माँ, बहन और बेटियों के बारे में फालतू की बातें करता है। यह अत्यंत निर्दयी और दुष्ट कार्य है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए संसद के लोकार्पण पर बोले ओम बिरला। वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर उम्मीद से देख रही दुनिया। संसद भवन के लोकार्पण के ऐतिहासिक मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में संसदीय लोकतंत्र की यात्रा के दौरान विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। संपूर्ण विश्व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार के साथ वैश्विक चुनौतियों के साथ समाधान के लिए भारत की ओर से उम्मीद देखी जा रही है। क्या बोले लोकसभा अध्यक्ष। विविधता में एकता और भारत की ताकत बताते हुए बिरला ने कहा, देश की यह शक्ति हमारी संसद में दिखाई देती है।
जहां क्षेत्रीय तथा विचारधारा की विभिन्नता के बावजूद सांसद राष्ट्रहित के विषयों पर एक स्वर में अपनी बात रखते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। साथ ही उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे नए संसद भवन में संसदीय अनुशासन, मर्यादा और गरिमा के नए मानक स्थापित करने में योगदान दें और दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों के लिए आदर्श बने। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News T आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewst.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News TV पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।